अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डाल में समीर। आज हमारे पास मोबाइल है ओप्पो A1 के। इसको प्रॉब्लम है, ये खाली पोर्ट ले रहा है और ऑन नहीं हो रहा है, ना चार्ज कर रहा है, खाली पोर्ट पे रुका हुआ है। तो ये किसी शॉप से आया है और इसको पहले भी चेक किया गया है, तो लिंक वगैरह ब्रेक थे तो उन्होंने रिपेयर किया, लेकिन ये रिपेयर नहीं हुआ, ये ओनली पोर्ट पे है। तो इसको चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं और मोबाइल को हमने कर लिया ओपन। ये पहले इसकी MMC भी उतरी हुई है और लिंक भी लगे हुए हैं, देखिए हमें लिंक कट गए थे तो लिंक वगैरह भी लगे हुए हैं, चिप भी उतारी हुई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी MMC चिप उतार लेंगे और चिप उतारने के लिए 360-70 पे हीट रखें और एयर जो है वो 30-35 पे रख दें। और ये पहले उतरी हुई है, इस पर पेस्ट वगैरह भी नहीं लगी हुई, तो ये आराम से ही उतर जाएगी। वैसे भी इसकी पेस्ट आराम से ही निकल आती है, ब्लैक होती है लेकिन वो बहुत लॉलीपॉप वाली नहीं होती, वो वाली होती है। तो MMC हमने उतार लिया। तो फ्रेंड्स, ये नीचे से कोई हालत है इसकी ख़राब, तो इसको तजर्बे तो किए गए हैं। तो इसकी मेरे ख्याल में लाइनों में कोई प्रॉब्लम है, तो इसको हम ब्लेड से अच्छे से साफ़ कर लेंगे और चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी लिंक ब्रेक है। अगर लिंक रिपेयर करने से हो जाता है तो ठीक है, अगर रीडिंग नहीं आती तो फिर हमें CPU को वो उतारना पड़ेगा। तो पहले हम इसको ऐसे ही चेक करते हैं कि इसकी MMC में मसला है या लिंक में मसला है, और बाद में CPU को चेक करेंगे कि CPU में कोई अच्छा ओप्पो A1 के में ये भी मसला है कि हम प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, उसके बाद भी ये पोर्ट पे खड़ा रहता है, तो इसके CL के पॉइंट या डाटा ज़ीरो वगैरह शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट नहीं भी होता तो नीचे से कोई मसला हो जाता है, तो इसको CPU को रीबाल करके लगाएं तो मोबाइल ऑन हो जाता है, अगर प्रोग्रामिंग वगैरह ओके है तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से साफ़ करके और इसके लिंक वगैरह चेक करते हैं कि लिंक वगैरह ठीक है। वैसे तो आप इसको ये 2-3 लिंक 4-5 लिंक भी हो तो आप अगर आपके पास माइक्रोस्कोप अच्छी है तो फिर आप आराम से पॉइंट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइक्रोस्कोप लाजमी चाहिए, उससे आपका काम आसान हो जाता है। ये मैं नहीं कहता कि होता भी नहीं है माइक्रोस्कोप के बगैर, लेकिन काम बहुत आसान हो जाता है और उससे आप आराम से रिपेयर कर सकते हैं मोबाइल को। तो कोई भी लिंक वैसे चिप के बगैर भी आप ब्लैक पेस्ट हटा के भी टांग के लगा सकते हैं, और ये ब्लैक पेस्ट भी बहुत आसान सी है, लॉलीपॉप। तो ये लिंक हम चेक करेंगे मीटर को बज़र की रेंज पे रख के कि ये लिंक में इनमें से कौन सा लिंक ब्रेक है या रीडिंग कौन से पॉइंट पे नहीं आ रही।
तो ये 2 लिंक तो सामने नज़र ही आ रहे हैं, ये 2 लिंक तो वैसे ही कटे हुए हैं। तो और लिंक जो हैं वो हम चेक करते हैं। तो इसको मीटर से हम चेक करेंगे सारे पॉइंट के किस पे रीडिंग आ रही है किस पे नहीं, बज़र पॉइंट पे रख के, और सारे लिंक चेक करेंगे कौन सा लिंक ब्रेक है। तो अच्छे से चेक करें कौन सा लिंक ब्रेक है, और उसके बाद इसको जो लिंक ब्रेक है उसको रिपेयर कर दें। तो ये तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद हम एमएमसी को चेक करेंगे कि उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह ठीक है कि ख़राब है। अगर प्रोग्रामिंग उसकी ठीक है तो फिर हम चिप को लगा के चेक करेंगे ये पॉइंट रिपेयर करके। तो अगर हमारा मोबाइल ऑन हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर हमें सीपीयू को भी रिबाल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जो सीपीयू से पॉइंट आ रहे हैं उनमें इन 2 के अलावा सभी पे रीडिंग आ रही है। तो अब हम ये जो 2 पॉइंट हैं इन पे जंपर वायर लगाएंगे और इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इस पे बीजीए पेस्ट लगानी है। ठीक है, बीजीए पेस्ट लगाने से आप कौन सा भी टंक है वो आराम से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बीजीए पेस्ट लगानी है। बीजीए पेस्ट के बाद इसमें ये 009 है, MM 009 वायर है, तो ये यूज़ करनी है सिल्वर की। ये बहुत ही बारीक है, तो इससे आप आराम से जंप लगा सकते हैं, जंपर लगा सकते हैं इस पे ना। ये बहुत ही बारीक है, वैसे तो सही तरीके से नज़र भी नहीं आती माइक्रोस्कोप में, तो फिर भी क्लियर नज़र आ जाती है। ये वैसे नज़र ही नहीं आती, बहुत बारीक है ये। तो आखिरकार हमने एक लिंक लगा लिया है, तो दूसरा लिंक लगाएंगे। मुबारक हो, ये जल्दी लग गया है। तो इसको हम चेक करेंगे कि रीडिंग आ गई है कि नहीं आ गई। तो मुबारक हो, दोनों पॉइंटों पे रीडिंग आ रही है।
तो अब हम इसको कार्टन से साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद हम इस पे यूवी मास्क लगाएंगे। तो जब हम हीट लगाएं तो ये जो टांके हमने लगाए हैं ये ख़राब ना हो जाए। तो इसको अच्छे तरीके से खुश कर लेना है, जितना अच्छे से खुश होगा और यूवी पेस्ट जो है वो उतने अच्छे से काम करेगी। तो इस पे हम थोड़े से यूवी मास्क लगा लेते हैं। तो यूवी लाइट से हम इसको सुखा लेंगे। इसके बाद हम इसकी मेमसी वाली जगह साफ़ करेंगे। सोल्डरिंग विक के साथ इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये किसी ने इस पे ज़बरदस्ती किया, इसलिए ये जो ग्राउंड वाले पॉइंट हैं ये आपस में मिले हुए हैं। अगर इस पे ज़बरदस्ती ना करो तो फिर ये नहीं मिलते। खैर बहरहाल लिंक तो कोई ब्रेक नहीं है। तो इसको नीचे से अच्छे से साफ़ कर लें, थोड़ी सी पेस्ट लगाएं और सोल्डरिंग विक को साफ़ करें, कट करके बिल्कुल कंचा पीस करके उसके बाद इसको साफ़ करें। ये ऐसे नीचे से बिल्कुल कंचा पीस निकलना चाहिए। तो ये मैं आपको कहूँ कि आप डेड बोर्ड पे एक हफ़्ता अगर प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप प्रोफेशनल कारीगर बन जाएंगे। मैं तो खुद भी आम सा कारीगर हूँ। तो अगर जो मेहनत करता है ना वो अच्छा कारीगर बन जाता है। तो आप भी डेड बोर्ड लेके उस पे अगर एक जो एमएमसी की टूल किट है उससे तो आप पहली मर्तबा ही रीबॉलिंग आसानी से कर लेते हैं ना, उसका तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वरना पॉइंट मोटे छोटे पतले बड़े बनते हैं, तो उससे बंदा आराम से रीबॉलिंग कर लेता है। तो चिप को उतारना तो इसमें सिर्फ यूएफएस चिप में इतनी हार्ड पेस्ट है, वरना मेरे ख्याल में सभी आसान है। वाइट भी आसान ही है, तो चौड़ी बिट अगर यूज़ करें तो वो भी आसान है। और ये जो यूएफएस चिप वाली है ये भी आसान है, लेकिन ज़रा हाथ सीधा हो तो फिर आप ब्लेड से आराम से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी रिस्की है। और सीपीयू वाला भी रिस्की है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप हो तो फिर डेड नहीं होता मेरे ख्याल में। अगर माइक्रोस्कोप नहीं है तो फिर सेट डेड हो सकता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में पॉइंट आराम से नज़र आते हैं कि हम कितना साफ़ किया है कितना नहीं, नीचे से पॉइंट साफ़ नज़र आते हैं। ये टूल किट है जिससे आप पहली मर्तबा ही आप रीबॉल ऐसे करेंगे जैसे न्यू डब्बा बंद निकल आई है। ऐसी एमएमसी निकली हुई है कि पता चले कि ये चाइना से मंगवाई हुई है न्यू। तो बीजीए पेस्ट को लगाने का तरीका तो ये है कि आप बीजीए पेस्ट को खुश कर लें। खुश करने के बाद इसको अप्लाई करें और 300 के टेम्परेचर पे और 20 एयर रख के और इसको बबल बना दें। तो इसको अच्छे तरीके से जो सुराख हैं इनको भर लें, कोई पॉइंट रह ना जाए। वो नहीं कहते कि इस ऑफ़र में कोई रह ना जाए, वैसे कोई पॉइंट रहना नहीं चाहिए। सारे छेद भर दें और अच्छे से साफ़ कर लें। और साफ़ करने के बाद आपने टेम्परेचर रखना है अपनी हॉट एयर गन का
300 310 20 और एयर 20 पे रख के और इसको हीट लगानी है। एक कोने पे हीट देनी है और जैसे ही गर्म होगा तो आपने आस्ते आस्ते अपनी हवा देते जाना है, तो ये सारे पॉइंट आराम से रिबॉल हो जाएंगे। चेक करें फिर कैसे कंचा पीस निकली हुई है, बिल्कुल बराबर बबल बने हुए हैं। ऐसे ही पहली ट्राई में ही आप भी ऐसे बना लोगे। एक बीजी पेस्ट लेनी है मैकेनिक की या रिलैफ की 183, ये टूल किट लेनी है और टूल किट लेने के बाद आपने डेड बोर्डों से चिप्पें उतारनी है और उस पर ट्रेनिंग लेनी है। और एक ख़राब होगी, दो ख़राब होंगी, लेकिन फिर आपका हाथ काफ़ी सीधा हो जाएगा, आप कोई भी चिप को रिबाल कर लेंगे। और साफ़ करने का भी यही तरीका कि चौड़ी बिट लेके और डेड बोर्ड की चिप्पें निकाल के उस पर आप लगाते रहें, ट्राई करते रहें, उससे आपका हाथ हो जाएगा सीधा। उसके बाद आप कोई मर्ज़ी चिप उतार सकते हैं, लगा सकते हैं। ज़्यादातर तो यही मसला आता है, चिप ही ख़राब हो जाती है। पोर्ट भी लेता है तो या चिप डैमेज हो जाती है या नीचे गिरता है तो फिर भी कोई मसला आ जाता है। तो ज़्यादातर तो इन मोबाइलों में यही मसला आ रहा है या फिर पॉइंट डैमेज हो जाते हैं। तो है तो रोज़ाना ही कोई ना कोई नया ही मसला आया हुआ होता है। एक याद करते हैं तो कोई दूसरा आ जाता है, दूसरा याद करते हैं तो कोई तीसरा आ जाता है। तो पाकिस्तान में कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है तो नहीं, तो ये है कि बंदा तजर्बे कर कर के सीख ही जाता है। तो इस चिप को हम चेक करते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग ठीक है। अगर इसकी प्रोग्रामिंग ठीक है तो सही, हम वरना हम इस पर फिरमेयर वगैरह ऐड कर लेंगे। तो चिप हमने लगा ली है, तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। जी, चिप 100% ओके है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी ओके है। तो इसको हम एहतियातन तौर पे ओप्पो रीसेट कर देते हैं। हो सकता है इस पर कोड वगैरह लगाओ तो फिर हमें USB पिन आउट या चिप ना उतारनी पड़े। तो अब हमने रीसेट कर लिया, तो चिप को हम वापस बोर्ड में अप्लाई कर देंगे। तो थोड़ी सी पेस्ट लगानी है, एम टच पेस्ट यूज़ करते हैं। इसका जार मिलता है 1000-1200 रुपये का है, इतने का है कि 1300 का, जितने का भी है। बहरहाल वो आप मेडिकल हॉल से जो मसूरांज मिलता है ना, वो लेके पेस्ट को थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसमें भर लेंगे। थोड़ी देर बाद वो हार्ड हो जाएगी, उसको फिर आप ऐसे यूज़ करेंगे तो वो पेस्ट आपकी VIP यूज़ होगी। तो ये एम टच वाली पेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, तो इसको हम लगा देंगे। तो मैंने इसकी हीट जो रखी है वो 360 पे है और एयर 30 पे है। तो थोड़ा सा हिला के चेक करना है कि ये अपनी जगह पे बैठ गई है। तो अगर ये अपनी जगह पे बैठ गई है तो ये ओके की रिपोर्ट है। बस यही कुछ काम है। उसके बाद अब हम इसको फिट करके चेक करेंगे कि ये मोबाइल हमारा ओके हुआ है कि नहीं। अगर ये ओके हो गया तो ठीक, वरना इसके CPU में कोई प्रॉब्लम है तो इसका जो CPU है वो फिर रिपेयर करना पड़ेगा।
हमारा मोबाइल सक्सेसफुली ऑन हो चुका है और ये रिकवरी में भी चला गया। तो इसका कोड भी ओपन हो गया होगा और ये मोबाइल भी ऑन हो गया है। तो यही कुछ काम है। तो बंदा मेहनत से काम करे तो फिर आराम से काम आ ही जाता है। तो ये है कि टूल्स अच्छे होने चाहिए। टूल्स अच्छे होंगे तो काम भी अच्छा होगा। वैसे तो कोई भी काम जो काफ़ी महारत रखते हैं तो वो काम कर रहे हैं ऐसे ही, लेकिन मेरे ख्याल में टूल अच्छे ही होने चाहिए जिससे आपको काम करने में आसानी हो। तो मोबाइल हमारा सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। और अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।